मान लो हमारे घर में शादी है अगले 2-3 साल में, या फिर हमें कुछ बड़े ज्वेलरीज बनानी है। तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा कॉइन्स जमा करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास अभी कैपेसिटी कम है तो मैं क्या करूँगी, मार्केट गोल्ड का मार्केट नीचे आने का वेट करती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे कभी 1 ग्राम का कॉइन ले लिया, कभी 5 ग्राम का कॉइन लेके रख लिया। ऐसे थोड़े थोड़े कॉइन्स में इकट्ठा करती हूँ मार्केट नीचे आने के बाद। और जब टाइम आएगा तो मैं उसका बड़ा ज्वेलरी बना सकती हूँ वो कॉइन्स यूज़ करके। सो जिस तरीके से गोल्ड का मार्केट फ्लक्चुएट होता है, उसी तरीके से शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स ये भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो जो बिगनर्स हैं, मतलब जिन्होंने हाल ही में इन्वेस्ट किया रहता है, नए नए रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो जब मार्केट डाउन जाता है यानी कि आपका पोर्टफोलियो रेड में आता है तो थोड़े से डर जाते हैं, जो ऑब्वियस है। हर कोई डरता है। मैं जब नहीं थी तब मैं भी थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि अपना पैसा है, राइट। तो ये क्या होता है कि जैसे गोल्ड फ्लक्चुएट होता है वैसे मार्केट भी फ्लक्चुएट होता है। अगर मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, फॉर एग्जांपल मेरी बेटी अभी 5 साल की है और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मान लो उसका हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए डेफिनेटली मुझे बहुत पैसा लगेगा। तो अब मैं इकट्ठा उतना पैसा नहीं जमा कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ, म्यूचुअल फंड में मेरा SIP रेगुलर चल रहा है, बट देन मैं क्या करती हूँ कि मैं मार्केट नीचे आने का भी वेट करती हूँ। तो जब कभी मार्केट नीचे आता है मैं उसमें एक्स्ट्रा पैसा डालते रहती हूँ। एक्स्ट्रा पैसा डालने से क्या होगा कि मैंने जो मेरा रेगुलर मैंने सोना खरीद के रखा है उसी पे मैंने 1 ग्राम सोना और ऐड कर दिया, कभी मानो 5 ग्राम सोना और ऐड कर दिया। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना सोने का जो जितना मेरे पास सोना का क्वांटिटी वो क्वांटिटी में बढ़ाते जा रही हूँ कम पैसों में, राइट। उसी तरीके से शेयर मार्केट जब नीचे जाता है तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि अभी मार्केट नीचे गया है तो थोड़ा थोड़ा पैसा, जितना भी हमारा कैपेसिटी है उतने कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा और पैसा डाल के एक्स्ट्रा शेयर या स्टॉक्स हम लोग म्यूचुअल फंड में ऐड कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में जब कभी मुझे ज़रूरत होगा तब मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स रहेंगे तो मुझे ज़्यादा उसका विड्रॉल अमाउंट मिलेगा, राइट। सो जब कभी शेयर मार्केट नीचे जाता है, पोर्टफोलियो नीचे जाता है, रेड में दिखता है, तो डरिए मत। अगर हमारे पास उस वक्त कैपेसिटी है, हम थोड़ा बहुत और उसमें एडिशन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी है तो जस्ट पेशेंटली उसको टाइम दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट बेस्ट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सो आपने जिन किसी भी एजेंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स किया है उनसे डिस्कस कीजिए। जब भी मार्केट डाउन जाता है तो उसमें हम बेटर क्या कर सकते हैं ये देखिए। ओके, डरिए मत, स्टे इन्वेस्टेड। बाय।